हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के 500 सोलर सिस्टम में से एक है, जो आज से 4.5 अरब सालों पहले अस्तित्व में आया था। सोलर सिस्टम मिल्की वे के ओरायन स्टार क्लस्टर में स्थित है। मिल्की वे में सिर्फ 15% तारे ही ऐसे हैं जिनके पास उनका प्लैनेटरी सिस्टम है, और हमारा सूर्य उनमें से एक है। हमारा सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उनके कंपोजिशन के आधार पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स। इन्हें इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी मटेरियल से बने हैं और इनका सरफेस सॉलिड है। इनके पास कोई रिंग सिस्टम नहीं है और आउटर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में ये काफी छोटे हैं। हमारा पहला टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मरकरी, जो सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट है। यह हमारे सूरज के सबसे नजदीक है, इसलिए इसका ऑर्बिट काफी छोटा है और यह मात्र 88 दिनों में ही सूरज को एक बार ऑर्बिट कर लेता है। यह है वीनस, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट। इसका एवरेज टेम्परेचर है 857 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसके हाई टेम्परेचर की वजह है इसका डेंस एटमॉस्फेयर, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से बना है। सबसे गर्म प्लैनेट के बाद अब बारी है सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट की, यानी हमारे घर की। हमारी पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये सूरज से इतनी दूर है कि पानी यहाँ पर अपने लिक्विड स्टेट में मौजूद रह पाता है, जिसकी वजह से यह सोलर सिस्टम की इकलौती जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। आखिरी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से वहाँ की मिट्टी लाल रंग की दिखती है। इन चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के अलावा हमारे सौरमंडल में 4 जोवियन प्लैनेट्स भी हैं, जिनके पास उनका अपना रिंग सिस्टम है पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। ये साइज में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की अपेक्षा काफी बड़े हैं। पहला जोवियन प्लैनेट है जुपिटर, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसका डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी के डायमीटर से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, जो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। अपने 82 चंद्रमाओं के साथ यह हमारे सौरमंडल का मून किंग है। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स के बाद अब बारी है सोलर सिस्टम के आइस जायंट्स यूरेनस और नेपच्यून की। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो फेमस है अपने ओरिएंटेशन के लिए। जहां सौरमंडल के बाकी सारे प्लैनेट्स का इक्वेटर वाला हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहीं यूरेनस अपनी दूरी पर इतना झुका हुआ है कि इसका ध्रुवीय भाग सूरज के सामने होता है। अब बारी है सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे ग्रह नेपच्यून की। इसका एवरेज टेम्परेचर -253 डिग्री सेल्सियस है और यह सूरज से 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। हमारे सोलर सिस्टम में सन, मून और प्लैनेट्स के अलावा कुछ स्पेस डिब्रीज भी हैं, जो एक फ्लैट डिस्क के रूप में सूरज को ऑर्बिट करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट को अलग करने वाली इस पट्टी को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। इस पट्टी में लाखों पथरीले पिंड हैं, जिनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक होता है। एस्टेरॉयड बेल्ट के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में स्पेस डिब्रीज की एक और फ्लैट डिस्क मौजूद है, जिसे काइपर बेल्ट कहा जाता है। ये सबसे फेमस ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का घर है। काइपर बेल्ट से अरबों किलोमीटर दूर हमारे सोलर सिस्टम को घेरता हुआ एक स्फेरिकल क्लाउड मौजूद है, जो गैस और बर्फ से बना हुआ है। इसे हमारे सोलर सिस्टम का एज माना जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल और फिजिकल इन्फ्लुएंस खत्म होती है।